हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि इस डंजन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर फोनिक्स मौजूद है जो कि एक ग्रैंड फोनिक्स है और इसी के साथ वो इस फायर टेंपल डंजन के मास्टर है। जिसके बाद यूना और किम ने इस फोनिक्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि ये फोनिक्स अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर लेती थी। लेकिन इस वक्त यूना ने इस फोनिक्स को हराने के लिए अपनी स्किल स्पिरिट बेजर्क मोड को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे वो 1 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो अब आगे उसने अपनी स्किल के बेस्ट मोड को एक्टिवेट कर दिया था और इसे वक्त यूना अपने स्पेयर को बहुत ही तेजी के साथ उस फोनिक्स के ऊपर थ्रो करती है और इस स्पेयर ने उस फोनिक्स की बॉडी को दरमियान में से काट दिया होता है और इस चीज से उस फोनिक्स को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त यूना बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उस फोनिक्स के पीछे आ जाती है और इसी के साथ वो उसे बहुत ही जोर से पंचेस मारना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद वो उसे एक बहुत ही जोरदार किक मारती है और इसी वक्त यूना इस फोनिक्स को बहुत ही जोर से लाकर जमीन पर मार देती है। इसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ होता है, जिसके बाद हमें यूना को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा थक गई होती है और इस वक्त यूना की स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और इसी के साथ हमें उस फोनिक्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है कि तुम जैसी एक इंसान की हिम्मत कैसे मुझे नुकसान पहुंचाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो बहुत ही तेजी से यूना पर अटैक कर देती है, लेकिन इस वक्त किंग ने अपने चेन स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस फोनिक्स को पकड़ लेता है और वो फोनिक्स चिल्लाते हुए बोल रही होती है, बास्टर्ड मुझे छोड़ दो, मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगी। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम ने अपनी स्किल रेडिएशन को एक्ट कर लिया होता है और इसी के साथ उसने यूना को अपनी गोद में उठा लिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है जब यूना को इस बारे में पता चलेगा कि तुम्हें इसने नहीं बल्कि मैंने खत्म किया है तो इसकी प्राइड को काफी ज्यादा हर्ट करेगा, लेकिन इसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा मरना मेरे ही हाथों लिखा हुआ है। जिसके बाद हमें डंजन के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर यूना के गिल्ड मेंबर्स मौजूद होते हैं और इसी के साथ इनमें काफी ज्यादा लोग अपने गिल्ड मास्टर की काफी ज्यादा परवाह कर रहे होते हैं। एक पर्सन बोल रहा होता है, हमारे गिल्ड मास्टर और हंटर किम को डंजन के अंदर गए हुए बहुत ही ज्यादा घंटे हो गए हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता कि वो इस वक्त किस हालत में है। तो एक पर्सन बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो दोनों ही एस रैंक हंटर्स है और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि उनकी गिल्ड मास्टर जब भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करती हैं तो उन्हें इस चीज में काफी ज्यादा मजा आता है और वो अपने साथ वाले लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। तो आखिर डंजन के अंदर क्या हो रहा होगा, लेकिन इसी वक्त उन्हें नजर आता है कि कोई पर्सन उस डंजन में बाहर आ रहा है और ये देखकर वो पर्सन कह रहे होते हैं, हमें लगता है हमारी गिल्ड मास्टर वापस आ गई हैं। और इसी के साथ वो लोग बोल रहे होते हैं, गिल्ड मास्टर क्या आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी वक्त वो देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम होता है, जिसने अपनी गोद में यूना को उठाया हुआ होता है और इसी के साथ बोलता है, हमने इस डंजन को क्लियर कर दिया है लेकिन तुम्हारी गिल्ड मास्टर बेहोश हो गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज के ऊपर बताया जा रहा होता है कि हंटर किम और हंटर यूना दोनों ही कपल्स हैं और वो दोनों ही काफी टाइम से डेट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इस वीडियो के ऊपर काफी ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं ये दोनों देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं और ये दोनों ही एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कपल है। और हमें दिखाया जाता है कि ये न्यूज और कोई नहीं बल्कि यूना ही देख रही होती है, जिससे इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो बोल रही होती है, क्या कपल और हम दोनों। और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए यहाँ पर अपने गिल्ड मेंबर से बोल रही होती है, इडियट्स ये तो एक सीक्रेट रेड थी, तो आखिर इस सब चीजों के बारे में रिपोर्टर्स को कैसे पता चला, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम तीनों को ही जान से मार डालूंगी। तो हम देखते हैं कि एक लड़का बोलता है, मैम ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये एक बहुत ही बड़ी डेंजर रेड जिसके बारे में पहले ही रिपोर्टर्स को पता था, इसमें मेरी तो कोई भी मिस्टेक नहीं है। जिसके बाद एक पर्सन बोल रहा होता है, मैम मैंने तो ये बातें सिर्फ अपने कुछ दोस्तों को ही बताई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो लोग इतने ज्यादा कमीने हैं कि वो इन बातों को रिपोर्टर्स को बता देंगे, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद एक और पर्सन बोलता है, मैम हम लोग आपके साथ बहुत ही ज्यादा सिंसियर हैं, हम आपको धोखा कैसे दे सकते हैं, इसलिए जिस पर्सन ने भी हमसे पूछा हमने उसे सच बता दिया, हमें पता नहीं था कि ये सब चीजें इस तरह से न्यूज के ऊपर आ जाएंगी, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। तो इन लोगों की बातें सुनकर यूना बोल रही होती है, हाँ तुम लोगों की कोई भी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम जैसे इडियट्स को अपनी गिल्ड में रखा हुआ है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन भी आ चुका होता है और वो बोलता है, यूना क्या तुम ठीक हो, मैंने सुना है कि तुमने डंजन में अपने बेजर्क मोड को एक्टिवेट किया था। लेकिन इसी वक्त चेयरमैन कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यूना ने यहाँ पर अपने उन गिल्ड मेंबर्स को बहुत ही बुरे तरीके से पीटा हुआ होता है और इस रूम की ऐसी हालत को देखकर चेयरमैन बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम बिल्कुल रिकवर हो गई हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही हॉस्पिटल से बाहर आ गए होते हैं और इसी के साथ चेयरमैन यूना से उसकी बेजर्क मोड स्किल के बारे में पूछ रहा होता है। तो यूना बोल रही होती है, चेयरमैन आपको मेरी स्किल के बारे में इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने बेजर्क मोड को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया
है जिसकी वजह से अब मैं उसे 1 मिनट तक बहुत ही आसानी के साथ हैंडल कर सकती हूँ। तो सुनकर चेयरमैन बोल रहा होता है, चलो ये जानकर तुझे अच्छा लगा, तो तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है किम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो यूना बोलती है, सर अगर मैं आपको सच बताऊं तो किम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और डंजन रेड को मैंने नहीं बल्कि किम ने ही क्लियर किया है कि मैं डंजन के अंदर बेहोश हो गई थी, जिसके बाद किम उस फोनिक्स के साथ फाइट की थी और उस फोनिक्स को किल कर दिया। लेकिन सर इस चीज को अभी 2 वीक ही हुए हैं कि हमने फायर टेम्पल को क्लियर किया है, लेकिन मैंने सुना है कि किम अबायस डेप्थ में चला गया है। और ये सुनकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या अबायस डेप्थ? इसी के साथ वो चेयरमैन बोलता है, मैंने सच में आज तक कभी भी किसी पर्सन की इतनी ज्यादा अमेजिंग ग्रोथ स्पीड को नहीं देखा है। मुझे लगता है ये लड़का फ्यूचर में और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। जिसके बाद यूना बोल रही होती है, सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आखिर किम कंटिन्यूअस अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाने में क्यों लगा हुआ है? आखिर ऐसा क्या रीजन है कि वो रुक नहीं रहा है बल्कि वो बहुत ही तेजी के साथ खुद स्ट्रॉन्ग बना रहा है? क्योंकि मैंने इस बारे में पता किया है कि जिस दिन से किम ने अपनी पावर्स को अवेकन किया है वो उसी दिन से बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाने में लगा हुआ है। तो ये सुनकर वो चेयरमैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन इसी के साथ वो यूना से बोलता है, यूना शायद मुझे लगता है मैं इस बारे में जानता हूँ। तो यूना बोलती है, क्या सच में? आखिर ऐसा क्या रीजन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो चेयरमैन काफी ज्यादा जोश में कहता है, मुझे लगता है किम को अपनी कंट्री से बहुत ही ज्यादा प्यार है और यही रीजन है कि वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि उसकी कंट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है। और ये बात सुनकर यूना बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, सर मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शायद गलत सोच रहे हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अबायस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक महल को देखते हैं और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस महल के अंदर बहुत ही ज्यादा लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं जिन्हें किसी पर्सन ने बहुत ही ब्रूटली तरीके से किल किया हुआ होता है। और इसी वक्त हम यहाँ पर एक पर्सन देख जो कि एक डीमन जैसे हाथ के ऊपर किस कर रहा होता है और वह बोल रहा होता है, मैं आज से आपको अपना मास्टर मानता हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस पर्सन के सामने ही चेयर पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैम्पायर बैठा हुआ होता है जो कि असलियत में वैम्पायर लॉर्ड है। और इसी के साथ वो वैम्पायर बोल रहा होता है, तो इंसान मुझे बताओ मेरी पावर्स हासिल करने के बाद कैसा लग रहा है? तो वो पर्सन बोल रहा होता है, मास्टर आपकी पावर्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने हुड को उतार देता है और हमें इस पर्सन की शक्ल दिखाई जाती है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, मास्टर मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे सामने कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सन क्यों ना आ जाए लेकिन मैं उसे बहुत ही आसानी के साथ खत्म कर सकता हूँ। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि एक एस-रैंक प्लेयर है और इसका नाम सांग। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पोर्टल को देखते हैं जिसका रास्ता अबायस में ओपन हो रहा होता है और हम देखते हैं कि इस पोर्टल के जरिए कोई पर्सन अबायस के अंदर एंटर हो जाता है जो कि और कहीं नहीं बल्कि हमारा किम है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर अबायस में इंसानों के शेल्टर्स मौजूद होते हैं। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में अपना बहुत ही ज्यादा टाइम अबायस में गुजारा है और यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम के पास कोई पर्सन आ जाता है जो कि किम का वेलकम कर रहा होता है और वो बोलता है, सर मेरा नाम पाउल है और मैं अबायस में इस डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर हूँ और मैं ही आप गाइड करने वाला हूँ। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन हंटर एसोसिएशन का ही एक मेंबर है जिसका नाम पाउल है और ये एक ए रैंक हंटर है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों ही यहाँ से चलते जा रहे होते हैं और पाउल से बुरा होता है, सर मुझे मेरे हायर एप्स ने बताया है कि आप फर्स्ट टाइम अबायस में आए हैं और क्योंकि आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इसीलिए हमारी तरफ से आपको स्पेशल बॉडीगार्ड्स दिए जाएंगे जो कि हाईली ट्रेन असैसिन्स। और सर यहाँ पर अबायस में आप जिस भी जगह पर जाना चाहते हैं आपको हमें पहले इन्फॉर्म करना होगा ताकि उस जगह पर जाने के लिए हम आपके लिए अरेंजमेंट्स कर सकें। लेकिन इसी के साथ किम बोल रहा होता है, ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो पर्सन बोल रहा होता है, सर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ऐसा करना ही होगा क्योंकि अबायस एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी कोई भी मॉन्स्टर आपके ऊपर अटैक कर सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम के पीछे से जमीन में से कोई चीज बाहर निकल रही होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है जो कि किम के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर पाउल काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, मिस्टर किम संभल कर, आपके पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है और वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन इसी वक्त पाउल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किम ने बहुत ही आसानी से इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। और इसी के साथ किम बोलता है, मैंने कहा ना तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और क्योंकि अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी वॉक करके आना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ टाइम में वापस आ जाऊंगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है। और इसी के साथ उसने अपने पास से कुछ मैजिक क्रिस्टल्स को निकाल लिया होता है और वो सोच रहा होता है, मेरी जो न्यू स्किल है डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट, उसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में माना की जरूरत होगी, लेकिन अगर मैं इन माना इम्प्लीफाइंग क्रिस्टल्स को यूज करता हूँ तो मुझे अपने माना को वेस्ट नहीं करना होगा। इसी वक्त किम इन मैजिक स्टोन्स को तोड़कर इन्हें एब्सॉर्ब कर लेता है और सिस्टम की तरफ से किम
को बताया जा रहा होता है आपने माना एम्पलीफाइंग क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से टेम्पररी तौर पर आपके माना को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। और इस वक्त किम अपने स्किल डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि जमीन में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्केलेटन निकलकर बाहर आता है, जो कि असलियत में एक स्केलेटन पोर्टल होता है। और इसी के साथ उसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है वो मॉन्स्टर जिनके साथ आप अपने डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हैं वो इस पोर्टल के अंदर मौजूद है। आपको इस पोर्टल के अंदर जाकर उसके साथ अपने डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। और इस पोर्टल को देखकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बुरा होता है। ये देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो देखते हैं कि आखिर वो कौन सा मॉन्स्टर है जिसके साथ मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला हूँ। और इस वक्त किम इस पोर्टल में एंटर हो जाता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े महल के सामने खड़ा होता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर ये किस की जगह है? क्या जिस मॉन्स्टर के साथ मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला हूँ वो सचमुच इस जगह पर मौजूद है? और हम देखते हैं कि किम सीढ़ियों को चढ़ते हुए महल की तरफ जा रहा होता है और वो इस महल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि ये महल साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और किम सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर एक महल क्या कर रहा है? ये तो कोई डंजन जैसी जगह होनी चाहिए थी, कहीं मैं इस पोर्टल के जरिए किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम के पीछे कुछ डीमंस खड़ी होती हैं जो कि हंसते हुए उससे बोलती हैं नहीं, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। और ये आवाज सुनकर किम अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से अपने पीछे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जब यहाँ से धुआं हट जाता है और हमें दिखाया जाता है क्रीचर्स असलियत में स्कूबस हैं जो कि आपस में बातें कर रही होती है। और एक स्कूबस बोल रही होती है सिस्टर्स ये तो एक इंसान है, मैंने फर्स्ट टाइम एक इंसान को देखा है। तो एक स्कूबस बोल रही होती है मैंने सुना है कि इनका खून बहुत ही ज्यादा मजे का होता है, हमें उसे टेस्ट करना चाहिए। और इन स्कूबस को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसी के साथ किम हमें इस स्कूबस के बारे में बता रहा होता है। स्कूबस एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल इल्यूजन मैजिक होता है, जो कि अपने मैजिक के जरिए इंसानों के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें उनके ड्रीम्स में फंसा देती है। और उन ड्रीम्स में से वो इंसान कभी भी बाहर नहीं निकल पाते, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है एक स्कूबस बी रैंक हंटर की जितनी पावरफुल होती है और यहाँ पर टोटल 3 स्कूबस मौजूद है, यानी कि इन्हें हराना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या यही तीनों वो टारगेट हैं जिनके साथ मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? वेल, मुझे इस बारे में पता तो नहीं है, लेकिन जब तक मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को इनके ऊपर इम्प्लीफाई नहीं करूंगा मुझे इस बारे में पता कैसे चलेगा? और इसी वक्त किम बहुत ही तेजी के साथ जंप लगाकर इन तीनों स्कूबस के ऊपर ही अटैक कर देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ एक स्कूबस के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो स्कूबस बहुत ही आसानी से किम के इस अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम स्कूबस के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो तीनों ही बहुत ही आसानी से किम के इन अटैक्स को डॉज कर रही होती हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एक स्कूबस ने अपनी माइंड कंट्रोल स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे वो किम के ऊपर यूज कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट क्रिएट हो रही होती है। और इसी के साथ वो तीनों स्कूबस ही काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है एक इंसान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी एक स्कूबस के जाल में से नहीं निकल सकता। ह्यूमन, तुम तो बहुत ही ज्यादा अनलकी थे जो तुम यहाँ पर आ गए। और वो स्कूबस बहुत ही तेजी से के ऊपर अटैक करने के लिए जारी होती है, लेकिन इस वक्त किम बहुत ही तेजी के साथ उस स्कूबस के फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और उसने एक पंच में इस स्कूबस को नॉकआउट कर दिया होता है। और ये देखकर वो बाकी की 2 स्कूबस भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती हैं और वो कहती हैं व्हाट, आखिर इस पर्सन के ऊपर हमारी स्किल का असर क्यों नहीं हुआ? लेकिन इसी वक्त हम किम को देखते हैं जो कि अपनी जॉन्ट स्किल को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए बोलता है अपने होने वाले मास्टर के सामने अपने सर को झुकाओ। और इसी वक्त वो अपनी जॉन्ट स्पिरिट के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को रिलीज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्कूबस ही बहुत ही जोर से जमीन पर गिर जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है। और एक स्कूबस बोल रही होती है आखिर कैसे तुम हमारी माइंड कंट्रोलिंग स्किल से इतनी आसानी से कैसे बच गए? किसी नॉर्मल इंसान के लिए हमारी स्किल को ब्रेक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो उन दोनों स्कूबस से बोलता है आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं कोई नॉर्मल ह्यूमन हूँ? मैं बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि किम इस वक्त काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किम चलता हुआ उन स्कूबस के पास आ रहा होता है और वो बोलता है क्योंकि अब मैं तुम लोगों को हरा चुका हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम हो चुका है। और इसी के साथ किम हमें बता रहा होता है एक मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, जिनमें से फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर उस मॉन्स्टर की कोई डिजायर है जिसे वो कंप्लीट करना चाहता है तो तुम लोग उसकी डिजायर को कंप्लीट कर दो, जिससे वो तुम्हारे सामने सबमिट कर देगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि तुम उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करके उसे हराकर अपने सामने सबमिट करने पर मजबूर कर दो। और मैंने यहाँ पर अपनी सेकंड कंडीशन को कंप्लीट कर लिया है और अब मैं बहुत ही आसानी से स्कूबस के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता हूँ। और किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसे सिस्टम का मैसेज आता है और उसे बताया जाता है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट टारगेट नहीं है, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट टारगेट को तलाश करना होगा। और ये बात सुनकर
सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट, अगर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट टारगेट नहीं है तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट टारगेट कौन है। और इसी वक्त किम को किसी की आवाज आती है, मुझे लगा था तुम्हारे जैसे एक इंसान को पकड़ने के लिए 3 स्कूबस ही काफी हैं, लेकिन तुम तो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन हो ही नहीं, इसलिए मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्कूबस आ गई होती हैं और हमें इन स्कूबस में इनकी लीडर को दिखाया जाता है जो कि एक एस रैंक स्कूबस है। और इसी के साथ वो स्कूबस काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोल रही होती है, तुम कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं हो, तुम हमारी क्वीन के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा गिफ्ट हो और मुझे लगता है कि हमारी क्वीन को तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आओगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट इस महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस जगह में अंदर बहुत ही ज्यादा फूल लगे हुए होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा इंसानों को कांटों के तारों से बांधकर उल्टा लटकाया हुआ होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक मेड को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्वीन से बोल रही होती है, क्वीन हमारी इस जगह पर एक इंसान एंटर हुआ है जिसे पकड़ने के लिए मैंने आप सबऑर्डिनेट्स को भेज दिया है, लेकिन वो पर्सन पैलेस के अंदर एंटर हो चुका है और वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये सुनकर वो क्वीन काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है, ऐसा फर्स्ट टाइम है जब मेरे सबऑर्डिनेट्स को एक इंसान को पकड़ने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस इंसान को यहाँ पर आने दो, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो इंसान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस पैलेस के अंदर बहुत ही जगह से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा होता है और इस महल के अंदर काफी ज्यादा धमाकों की आवाज से आ रही होती है। और इसी के साथ हमें इस महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस महल के अंदर भाग रहा होता है और इसके पीछे बहुत ही ज्यादा स्कूबस लगी हुई होती हैं जो कि किम को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही होती हैं। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, डैम इट, मुझे तो लगा था यहाँ पर सिर्फ 3 स्कूबस मौजूद हैं, लेकिन ये पूरा महल ही इन स्कूबस के साथ भरा हुआ है। और किम बहुत ही तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त सामने की तरफ से बहुत ही तेजी से 2 स्कूबस आ जाती हैं जो कि किम के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन किम ने बहुत ही आसानी से इन अटैक्स को डॉज कर लिया होता है। और इसी वक्त वो अपनी स्किल जियांट स्पिरिट को एक्टिवेट करके इन तमाम स्कूबस को ही इस महल से बाहर फेंक देता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, यहाँ पर बी रैंक से लेकर एस रैंक तक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्कूबस मौजूद है और इन सभी स्कूबस को एक क्वीन कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब कि वो क्वीन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी और मुझे लगता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट टारगेट कोई और स्कूबस नहीं बल्कि इन तमाम स्कूबस की क्वीन है और मुझे उसी के साथ फाइट करनी होगी। लेकिन हो सकता है कि वो क्वीन एक ग्रैंड स्कूबस हो या फिर वो उससे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है किम एक दरवाजे के सामने आ चुका होता है जहाँ पर वो मेड भी मौजूद होती है और इसी के साथ वो मेड बोल रही होती है, सर आपका यहाँ पर वेलकम है, हमारी क्वीन आपका वेट कर रही है, आप कमरे के अंदर जा सकते हैं। तो ये बात सुनकर किम भी स्माइल कर रहा होता है और वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं कि किम इस कमरे के अंदर एंटर हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस पूरे एरिया में उस क्वीन के बहुत ही ज्यादा डेंटिकल्स फैले हुए होते हैं और किम यहाँ पर इस एरिया को देख रहा होता है जहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को चेन्स के साथ बांधकर उल्टा लटकाया हुआ होता है। जिसके बाद वो क्वीन किम से बोलती है, तो इंसान तुम्हारा इस जगह पर वेलकम। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करती हूँ। मैं इस पैलेस के अंदर मौजूद तमाम उसकी मदर हूँ और इसी के साथ मैं उनकी क्वीन और मेरा नाम है रोजेरिया। और इस सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट टारगेट आपके सामने मौजूद है और अब आप समनी पैक को यूज कर सकते हैं। इस सुनकर किम भी काफी ज्यादा हो गया होता है और उसका होता है, मैं जानता था क्वीन मेरा कॉन्ट्रैक्ट टारगेट है। लेकिन इसी के साथ किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, इस क्वीन ने अभी मेरे साथ कोरियन में बात की है, लेकिन आखिर इसे मेरी लैंग्वेज के बारे में कैसे पता है। और इसी के साथ वो क्वीन बोलती है, तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम इंसानों की तमाम लैंग्वेजेस में बात कर सकती हूँ और इतना ही नहीं है बल्कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी हम मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज को जानते हो और तुम मॉन्स्टर्स के साथ बात कर सकते हो। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, क्या ये मेरे माइंड को रीड कर रही है, इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जिसके बाद वो क्वीन बोलती है, तो इंसान मुझे बताओ आखिर इस जगह पर आने का तुम्हारा रीजन क्या है, ऐसी क्या चीज है जिसकी तलाश में तुम हमारे पैलेस तक आए हो। तो किम बोलता है, मैं इस जगह पर अपने समनिंग पैक्ट की वजह से आया हूँ। ये सुनकर वो क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, क्या समनिंग पैक्ट। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ वो बोलती है, वाओ मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है कि वो इस प्लेस पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिजायर्स के साथ आते हैं, लेकिन तुम्हारी डिजायर तो सबसे ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि तुम्हारे पास कोई डिजायर है ही नहीं, बल्कि तुम तो यहाँ पर समनिंग पैक्ट के थ्रू आ गए हो। और इसी वक्त रोजेरिया अपने पर्दे को हटा देती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, इंसान क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने समनिंग पैक्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपने डेंटिकल्स के साथ किम के ऊपर अटैक कर देती है और इसी के साथ किम भी अपने जियांट स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, जब तक मैं इसे ट्राई नहीं करता मुझे पता कैसे चलेगा। और वो अपनी स्किल के साथ इन तमाम डेंटिकल्स को ही जमीन में दबा देता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी और मुझे फोर्सफुली तुमसे सबमिट करवाना होगा। और इसी वक्त रोजेरिया अपने और डेंटिकल्स के साथ किम के ऊपर अटैक करना
स्टार्ट कर देती है, लेकिन किम बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और इसी वक्त किम ने अपने डैगर को भी निकाल लिया होता है और इसी के साथ वो अपनी चेन स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ रोजेरिया के डेंटिकल्स को काटना स्टार्ट कर देता है और वो एक डेंटिकल के ऊपर पैर रखकर बहुत ही तेजी के साथ जंप लगाकर रोजेरिया के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और इसी वक्त किम अपनी स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने हाथ और अपने डैगर दोनों को स्टोन से कवर कर लेता है और हम देखते हैं कि उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी कर लिया होता है, जिसके साथ उस क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम का वो अटैक वहीं पर खत्म हो जाता है और किम के आसपास टाइम मुकम्मल तौर पर रुक चुका होता है और इस चीज की वजह से किम भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये हुआ क्या है, मेरी बॉडी अचानक से हवा में ही स्टॉप क्यों हो गई है। और इसी के साथ हम उस क्वीन को देखते हैं जो कि किम से बोलती है, क्या तुमने मुझे इतना ज्यादा वीक समझा है कि मैं तुमसे इतनी आसानी से हार जाऊंगी और मैं तुम्हारे सामने सबमिट कर दूंगी। और इसी वक्त वो क्वीन एक चुटकी बज जाती है और हमें दिखाया जाता है कि किम के आसपास की तमाम स्पेस मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है और इसी वक्त किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इस वक्त आसमान में होता है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही तेजी से आसमान से जमीन की तरफ गिर रहा होता है और इस चीज की वजह से किम बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, मैं अचानक से अर्थ के ऊपर कैसे आ गया, नहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं इस वक्त अबाइस के अंदर मौजूद था, जरूर ये इस क्वीन का कोई इल्यूजन है। और इसी वक्त किम समुद्र के अंदर गिर जाता है और वो पानी के अंदर डूब रहा होता है क्योंकि उसे सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो सोच रहा होता है आखिर इस क्वीन ने अपने मैजिक को मेरे ऊपर कब यूज किया था, मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला। और ये बात सुनकर वो क्वीन काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो बोल रही होती है, जब तुम मेरे रूम के अंदर एंटर हुए थे मैंने तो तभी तुम्हारे ऊपर अपने मैजिक को यूज कर दिया था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम असलियत में इस वक्त उस क्वीन के बेड के ऊपर पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो इस वक्त बेहोश होता है। जिसके बाद हम स्कूपस क्वीन को देखते हैं जो कि किम के पास ही बैठी हुई होती है और वो बोल रही होती है, लड़के तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो क्यों ना एक बार तुम्हारी प्रीवियस मेमोरीज का भी एक छोटा सा विजिट हो जाए। और इसी के साथ हमें किम के कॉन्शियस माइंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम पानी के अंदर डूब रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके इस इल्यूजन को तोड़ना होगा वरना मैं इस इल्यूजन से कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन इसी वक्त किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किम असलियत में इस वक्त एक कार के अंदर मौजूद होता है और वो देखता है कि यहाँ पर असलियत में उसके पेरेंट्स मौजूद होते हैं और किम यहाँ पर खुद को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा बच्चा होता है और इसी वक्त वो छोटा किम बहुत ही ज्यादा जोश में अपने पेरेंट्स से बोल रहा होता है, मॉम डैड क्या आप जानते हैं मैं एक अवेकनर बनना चाहता हूँ। मुझे स्कूल के बच्चों ने बताया है कि जो अवेकनर्स होते हैं जब वो एक हंटर बन जाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने का मौका दिया जाता है और उनकी तनख्वाह बहुत ही ज्यादा होती है और जब मैं एक हंटर बन जाऊंगा तो आप दोनों को कभी भी जॉब नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। तो किम की बात सुनकर उसकी मदर बोल रही होती है, मेरे प्यारे बेटे तुम्हारा सपना बहुत ही ज्यादा अच्छा है लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम एक हंटर बनो क्योंकि हंटर्स को हमेशा लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है और हम नहीं चाहते कि तुम कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, इसलिए तुम्हें ये हंटर की जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं है और हम ये जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि हम तुम्हें हर वो खुशी देना चाहते हैं जो तुम चाहते हो। ये सुनकर किम बोल रहा होता है, मॉम डैड आप दोनों तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो, आखिर हंटर की जॉब करने में बुराई ही क्या है। और इन लोगों को देखकर किम सोच रहा होता है, मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह किया करते थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं एक हंटर बनूं क्योंकि उन्हें मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र थी, लेकिन हम अपनी इस लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। और किम इन्हें देखकर स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त किम अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि इनका कार एक्सीडेंट हो गया होता है जिसकी वजह से उसके फादर और उसकी मदर दोनों की ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई होती है। और ये देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम के अंकल और आंटी मौजूद होते हैं जिन्होंने किम को बचा लिया होता है। और इसी के साथ किम की आंटी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो कह रही होती है, क्या ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है क्योंकि मेरा भाई मुझसे ही मिलने के लिए आ रहा था, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, अगर वो हमसे मिलने के लिए नहीं आते तो उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ होता। और इसी के साथ किम का अंकल बोल रहा होता है, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट था, पता नहीं कैसे लेकिन किम ही इस एक्सीडेंट में सर्वाइव कर पाया है। और हम देखते हैं कि किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसे कुछ लोगों की आवाज आती है और इसी के साथ वो देखता है कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे किम को बुली कर रहे होते हैं और उनमें एक लड़का जिससे किम ने उसकी स्टोन स्किल को कॉपी किया था वो किम को बहुत ही ज्यादा किक कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, कचरे कहीं के तुम कभी भी अपने आप को एक हंटर नहीं बना पाओगे क्योंकि तुम तो अभी तक अपनी पावर्स को भी अवेकन नहीं कर पाए हो, तुम हमारे दोस्त कहलाने के काबिल नहीं हो, यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। इस वक्त किम यहाँ पर अपनी एक और मेमोरी को देखता है जहाँ पर वो कुछ हंटर्स के साथ चल रहा होता है और इस वक्त किम काफी ज्यादा थका हुआ होता है, लेकिन उसके साथ जो हंटर्स होते हैं वो उसका
उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं और एक पर्सन बोल रहा होता है ये कमीना सिर्फ एक एफ रैंक का हंटर है, ये बहुत सालों से सिर्फ एक पोर्टर का काम कर रहा है, ये हंटर्स के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है, इसे तो चाहिए कि ये इस पोर्टर के काम को छोड़कर अपने घर में बैठ जाए, लेकिन ये हमेशा से ही इन डंजन में जाता रहता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किम की आंटी उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है किम आखिर तुम कब समझोगे, प्लीज इस काम को छोड़ दो, हम नहीं चाहते कि तुम इस हंटर की जॉब को करो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हम तुम्हें वो देने के लिए तैयार हैं, प्लीज इस हंटर की जॉब को छोड़ दो, ये काम बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, अगर तुम ऐसे ही इस हंटर के काम को करते रहे तो एक दिन तुम मारे जाओगे। लेकिन इनकी बात सुनकर किम बोल रहा होता है अंकल आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मेरी जॉब है, आपके बचपन से ही मुझ पर बहुत ही ज्यादा एहसान है और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी सेविंग्स को और ज्यादा मेरे ऊपर इस्तेमाल करें, प्लीज मुझे मेरी हंटर की जॉब को करने दीजिए। और किम इस जगह से चला जाता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है ये मेरी प्रीवियस लाइफ है जहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मैं इस वक्त इस स्कूबस क्वीन के कंट्रोल में हूँ और इस वक्त ये क्वीन मुझे मेरी उन तमाम मेमोरीज को दिखा रही है जिनके अंदर मैं बहुत ही ज्यादा वीक और कमजोर था, और ये ऐसा इसलिए कर रही है ताकि ये मुझे मेंटल डैमेज पहुंचा सके, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इस वक्त किम अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि किम अपनी पावर को यूज करते हुए इन तमाम मेमोरीज को ही ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें काफी ज्यादा लोगों की लाशें दिखाई जाती हैं जिन्हें देखकर कोई पर्सन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इतनी ज्यादा लाशें पड़ी हुई है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर भी इस मॉन्स्टर के हाथों से बच गया है। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्कूबस क्वीन होती है जो कि उस ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर के सामने खड़ी होती है और वो बोल रही होती है ये लड़का अपने पास्ट में इतने पावरफुल मॉन्स्टर के हाथों से भी सर्वाइव कर चुका है, क्या ये लड़का लकी था, आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। और इसी के साथ स्कूबस क्वीन बोल रही होती है इस लड़के की मेमोरीज दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, मैं इस चीज को साफ देख सकती हूँ कि यहाँ पर इसकी एज 40+ है, यानी कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा ओल्ड है, लेकिन इस वक्त ये लड़का बहुत ही ज्यादा यंग है। और इस वक्त इसकी जो मेमोरीज हैं उनमें दिखाई दे रहा है कि वो लोग जो इसे बुली किया करते थे इसने उन सभी लोगों से बदला लिया है और इसने उन सभी को हरा दिया है। लेकिन ये चीजें कैसे पॉसिबल है, क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जिसे मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। और इसी वक्त वो क्वीन अपना एक अटैक करके इस मॉन्स्टर वाली मेमोरी को तोड़ देती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है, लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही किंग खड़ा होता है और किंग को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो कहती है क्या ये तो हमारे किंग है। और हम देखते हैं कि किंग इस वक्त स्माइल कर रहा होता है और किंग को देखकर वो क्वीन बोल रही होती है किंग आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या इस लड़के को आपने चूज किया है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किंग की स्किल प्रीडेशन बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम मेमोरीज को ब्रेक कर रही होती है और हम देखते हैं कि प्रीडेशन ने इन तमाम मेमोरीज को ब्रेक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उस क्वीन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो सोच रही होती है आखिर किंग इसकी मेमोरी में कैसे है, क्या किंग ने अपने किसी मकसद के लिए इस पर्सन को चूज किया है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम ने अपने डैगर को उस क्वीन की गर्दन पर रख दिया होता है और वो बोलता है ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, तुम्हें लोगों की मेमोरीज में इस तरह से नहीं झांकना चाहिए। और इसी के साथ किम बोलता है रोजेरिया मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, मेरे सामने सबमिट कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सुनकर रोजेरिया हंसते हुए बोलती है वाओ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच्चों के खिलौने से मुझे मार सकते हो। तो सुनकर किम बोल रहा होता है वेल मैं इस चीज को ट्राई तो कर ही सकता हूँ, क्या पता तुम इस खिलौने से ही मर जाओ। तो सुनकर रोजेरिया स्माइल करना स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है वेल तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वक्त हम देखते हैं कि वो किम के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और वो उससे बोलती है मैं तुम्हारे समनिंग पैक्ट को एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। ठीक इसी वक्त वो स्कूबस क्वीन बहुत ही जोर से किम की गर्दन पर काटकर उसका खून पीना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से किम को बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है बेवकूफ औरत आखिर ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। लेकिन इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जा रहा होता है आपने अपने समनिंग पैक्ट की कंडीशंस को कंप्लीट कर लिया है और अब स्कूबस क्वीन और आपके दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है। और इसी के साथ आपने एक और न्यू स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम है कंप्लीट हिप्नोसिस। और इसी वक्त किम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तो ये देखकर वो स्कूबस क्वीन बोल रही होती है तुम इस वक्त काफी ज्यादा थके हुए हो तो तुम रेस्ट कर लो, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ और मैं ये बात जानने के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि किंग ने तुम्हें चूज किया और वो तुम्हारे अंदर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है।
और दोस्तों एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा सेकंड चैनल मांगा और 2 उसके ऊपर मैंने एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया था, लेकिन उस सीरीज को कुछ और यूट्यूबर्स ने भी एक्सप्लेन किया हुआ था, जिसकी वजह से अब मैं उस सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी ही किसी न्यू बेडेस्ट सीरीज को तलाश करके उसे अपने सेकंड चैनल पर स्टार्ट कर दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम जल्दी से उस चैनल पर भी 50 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर सकें। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।